चोला और श्रीराम फाइनेंस, इनको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्गर NBFCs हैं ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा सा एक फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि जो RBI के स्टेप्स आए हैं उसकी वजह से। आज के बिग स्टॉक्स, एक है श्रीराम फाइनेंस और दूसरा है चोला इन्वेस्ट। अभी भी 6.25% की तेजी चोला इन्वेस्ट में देखने को मिल रही है और श्रीराम फाइनेंस 5% से ज्यादा की मजबूती के साथ डेज हाई पर कारोबार कर रहा है। पिछले ट्यूसडे को जब मैंने ये व्यू लिया था, मुझे खैर ये आइडिया नहीं था कि ये स्टॉक्स में इतना बड़ा मूव आएगा, लेकिन वो जब व्यू लिया गया था वो इसलिए लिया गया था क्योंकि सब RBI ने लिक्विडिटी मेजर्स अनाउंस किए थे और वो स्ट्रॉन्गर NBFCs के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था। इंडसइंड बैंक दूसरा स्टॉक है जिसको मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। प्राइवेट बैंकों में सबसे चीप वैल्यूएशन है इंडसइंड बैंक की और ऑब्वियसली इसका भी एक बड़ा MFI एक्सपोजर है। इंडसइंड बैंक, इसको मैं थोड़ा सा हाई रिस्क वालों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट आया और अगर वो LDR रेशियो में अगर वो चेंज हुआ, जो कल हमने बात की थी नीलकंठ मिश्रा से, तो ये बैंक जो है ना ये काफ़ी फेवर में रहेगा। बेहतरीन सेटअप है, दैट इज इंडसइंड बैंक। ये कॉन्ट्रास्ट सेटअप है और अकॉर्डिंग टू मी 1018 का क्लोज है तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 990 का। इसका आज का टारगेट होगा 1080 का। इंडसइंड बैंक भी आज वैसे हमारा बिग स्टॉक था, वो भी आज डे हाई पर है। फ्राइडे को रेट कट भी एक्सपेक्टेड है, तो मेरा ये मानना है कि स्ट्रॉन्गर NBFCs में अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ से भी बड़ा मूव और पेंडिंग है। ये है बिक्स। ये मुझे याद है जिस दिन वो रात में लिक्विडिटी के पुश की बात आई थी RBI की, अगले दिन सुबह पहले तो ये बात हुई थी बड़ा सेंटिमेंट चेंजर है, आपको रखने हैं बढ़िया NBFCs, बढ़िया पेडिग्री के क्वालिटी स्टॉक्स अपने रडार पे। चर्चा हुई थी चोला की, चर्चा हुई थी श्रीराम फाइनेंस की, और तब से आज तक की स्थिति देखिए किस तरह के मूव्स, डे ऑन डे गेन्स के साथ ये स्टॉक मोमेंटम टूल पकड़े ही चले जा रहे हैं। इंडसइंड बैंक जबकि वो पिटा हुआ था, पर ये बात हुई थी इस भाव पे, वैल्यूएशंस पे अभी अट्रैक्टिव हो चला है। हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए बड़ा अट्रैक्टिव बेट के तौर पे हो सकता है। 7 दिन की तस्वीर है भाई साहब, एक निफ्टी का स्टॉक 12% का मूव डिलीवर करता हुआ। बढ़िया रहे सारे के सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के जलवे। खैर, ये तो वो स्टॉक्स थे जिनकी चर्चा हो रही थी, आज के बिग स्टॉक्स। अब उसका स्टिंगी प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब, एक काम करिए, आज इस कड़ी में कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो जान लीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं देखिए अब मेरा फोकस है उन स्टॉक्स पर जो चले नहीं हैं, जहाँ मुझे लग रहा है कि शायद चलने के रीजंस आप मिले आगे जाकर आपको। HP, BP और IOC को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी शानदार है। कुछ ही देर में इस पर एक ब्रोकरेज का भी तड़का हम ऐड करेंगे और जल्द ही मुझे लग रहा है कि जो LPG लॉसेस थे, ये क्यों गिरे थे स्टॉक्स, क्योंकि वो बजट में वो नहीं आया कि ये अंडर रिकवरी का बोझ इनको उठाना है। बिल्कुल, अब हर कुछ बजट में थोड़ना आएगा। फाइनेंस मिनिस्टर क्या क्या करेंगे बजट में? बजट के बाहर भी तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो सप्लीमेंट्री नाम की भी एक चीज़ होती है, सेकेंड सप्लीमेंट्री जो होती है वो मार्च में आती है। वैसे अब मार्च तक मार्केट थोड़ा वेट करने वाला है, तो यहाँ से मेरा ये मानना है कि आप शॉर्ट के नहीं बल्कि लॉन्ग के मौके खोजें। ये शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट नहीं, लॉन्ग के मौके खोजें, ये मेरा व्यू था। और जल्दी ही LPG की भी एक मुझे लग रहा है कि रिकवरी के मार्केट आपको मौके देगा और इसके लिए नहीं, इसको हटा दीजिए। क्रूड में नरमी है और OMCs के लिए वो मेरा मानना है कि पॉजिटिव है। तो इसके लिए आप देखिए ये सारी की सारी कंपनियाँ, डिविडेंड यील्ड देखिए आप, और कुछ नहीं तो IOC में आपको FD से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड मिलता है 10% के करीब, है ना। गलत जाने का स्कोप यहाँ पर बहुत कम है, इसके लिए सेक्टर को अब मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि शॉर्ट का नहीं लॉन्ग का सोचें, मतलब कहाँ पर आपको मौके बाइंग के मिल रहे हैं वो ढूंढें, सेलिंग के मौके। सेलिंग वाले मौके गए, पहले हमने 3 महीने तक सिर्फ सेल की तो बात की थी, 3 महीने तक। अब थोड़े से लॉन्ग की भी बात कर लेते हैं, ये एक हो गया। दूसरा है IGL। कल हमने दोपहर में, कल IGL का इंट्राडे चार्ट रखेगा, कल दोपहर में हमने एक अहेड ऑफ द कर्व में IGL की बात की थी। सुबह CLSA ने भी लिखा है कि ये कंपनी दाम बढ़ा सकती है। आज दिल्ली में इलेक्शन है, ख़त्म हो जाएंगे वो। अब वो आज शाम को ही आ जाए
या कल आए या परसों आए, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से। और काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, कल भले ही चला है, काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है। इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 16 टाइम्स पर है, 5 ईयर का एवरेज 20 टाइम्स है। 3 साल का सेल्स का अगर प्रॉफिट का अगर काफ़ी शानदार रहा है। मेरा ये मानना, अगेन यहाँ पर आप गलत नहीं जाएंगे, इसके लिए इसको मैंने एक वापस लिया है कल दोपहर को, लेकिन हमने इसकी बात की थी, वो कल डे हाई पर बंद हुआ था ये। और फाइनली एक और बिग स्टॉक जो हमारे रेडार पर है, आई थिंक अभी के लिए यही है। उसके बाद जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और एक दो बिग स्टॉक ऐड करने की कोशिश होगी, लेकिन अभी फिलहाल ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और आईजी, ये हमारे आज के बिग स्टॉक्स होंगे। तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को रखिए रडार पे। इसमें शॉर्ट जाने की नहीं, लॉन्ग जाने के मौके तलाशिए। और वाकई 9-9.5% की डिविडेंड यील्ड अगर आईओसी में बैठ रही है तो इसमें फिर डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि बाजार को उसकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ती चली जाएगी, उसके लिए यील्ड इंप्रूव होती चली जाएंगी। आईजीएल, दिल्ली में इलेक्शंस हैं आज, उसके बाद अगर दाम वाम बढ़ने की तैयारी हो रही हो, स्ट्रीट आगे का सोच रहा होगा, इसीलिए आईजीएल आज शायद बढ़िया है, हरकत में शायद आता हुआ नजर आया। ये है आज के सारे ऑयल एंड गैस स्पेस के